प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा। अरे भाई क्या बहुत ज़्यादा, हर वीडियो पर तो यही सेंटेंस हम दोहराते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आप लोग तो बहुत ही स्मार्ट हो, आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि हम क्या बोलने वाले हैं। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो हम फिर से रिपीट कर देते हैं, ठीक है? तो आज का ये वीडियो आप लोगों को यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। भाई क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? ये वीडियो में ऐसा क्या खास चीज़ है जो कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है? वो तो वीडियो को देखेंगे तभी पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि वीडियो में हम जो भी चीज़ बता रहे हैं, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हम बता रहे हैं, आप लोगों का प्रिपरेशन से रिलेटेड, उस वीडियो का जो एसेंस है, जो डिस्क्रिप्शन है, वो हम आप लोगों को देना चाहते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि भाई ये वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है। आ रहा है बात समझ में? डिस्क्रिप्शन एसेंस अगर आप लोग समझ जाएंगे ना कि वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आप लोगों को वीडियो में अपने माइंड में क्लियरिटी ज़्यादा होगा कि भाई वीडियो को हम देख रहे हैं तो फिर किस लिए देख रहे हैं। आ रहा है बात समझ में? तो चलिए फटाफट से जो डिस्क्रिप्शन है ये वीडियो का, वो हम आप लोगों को बता देते हैं। देखिए, जब शुरू में यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं ना स्टूडेंट, तो शुरू में उन लोगों को पता नहीं रहता है कि भाई हम लोगों को कैसे अपना प्रिपरेशन को करना है। मतलब कि स्टूडेंट अगर लेक्चर देख रहे हैं तो सिर्फ लेक्चर ही देखे जा रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं तो सिर्फ नोट्स ही बनाए जा रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो सिर्फ आंसर राइटिंग ही किए जा रहे हैं। स्टूडेंट को पता रहता है कि भाई हम लोगों को सिर्फ आंसर राइटिंग करके ही हम लोगों का एग्जाम जो है वो क्लियर नहीं होगा। हम लोगों को हर चीज में टाइम देना पड़ेगा। हर चीज में मतलब क्या टाइम देना पड़ेगा? जैसे कि न्यूज़पेपर डेली पढ़ना पड़ेगा, आंसर राइटिंग डेली करना पड़ेगा, पीवाईक्यू डेली करना पड़ेगा, लेक्चर अटेंड डेली करना पड़ेगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम आगे का वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। ये सिर्फ हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप लोगों को बता रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये फर्स्ट टाइम में स्टूडेंट को नहीं पता रहता है। जो शॉर्ट एक स्ट्रेटेजी होता है कि कैसे हम लोगों को अपना प्रिपरेशन को करना है, डेली रूटीन क्या होता है एक यूपीएससी एस्पिरेंट का, कैसे प्रिपरेशन एक अच्छे ढंग से एक स्मूथ तरीके से किया जाता है, वो स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है। तो वो कैसे आप लोग करें, प्रिपरेशन में क्या क्या टास्क को अपना ऐड करें, स्ट्रेटेजी कैसे बनाए, वही चीज से रिलेटेड ये वीडियो को हम बना रहे हैं। और यही चीज को हम इस वीडियो में एकदम पूरा इन डिटेल तरीके से एकदम डिस्क्राइब करेंगे। आ रहा है बस समझ से? वीडियो का अगर एसेंस समझ में आ गया कि वीडियो किस चीज से रिलेटेड है, तो वीडियो देखने में और भी ज्यादा मजा आता है स्टूडेंट को। तो वीडियो का एसेंस समझ में आ गया कि किस चीज से रिलेटेड है वीडियो। आ रहा है बात समझ में? हम इस वीडियो पर आप लोगों को यूपीएससी प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी बताएंगे कि भाई आप लोगों को जो पूरा दिन भर, आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट 10 घंटा का टारगेट रखते हैं कि भाई हमको 10 घंटा पढ़ना है, कोई 7 घंटा पढ़ता है, कोई 8 घंटा पढ़ता है, कोई 14 घंटा पढ़ता है। तो भाई वो 14 घंटा में वो क्या पढ़ रहा है, क्या क्या चीजें वो 14 घंटा में कर रहा है, या फिर 10 घंटा कोई पढ़ता है तो वो 10 घंटा में क्या क्या चीजें वो अपना प्रिपरेशन के लिए कर रहा है, अपने एग्जाम के लिए क्या क्या कर रहा है, वही सारी चीजें इस वीडियो पर हम आप लोगों को बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जो हम लोगों का मेन टॉपिक है यूपीएससी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, वो टॉपिक को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम लोग बात करते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो पर हम ये पूरा वीडियो का जो भी एसेंस है, जो भी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, वो दे दिए थे। देखिए बच्चा, अब इस टॉपिक को एकदम अच्छे तरीके से समझते हैं कि स्ट्रेटेजी कैसे बनाना है, रूटीन को कैसे आप लोगों को फॉलो करना है, क्या क्या चीजें उसमें ऐड करना है। ठीक है, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि 14 आवर्स का टारगेट रखते हैं कि भाई हम पूरा दिन भर में 14 आवर्स पढ़ते हैं। कोई बोलता है कि हम 10 आवर्स पढ़ते हैं, कोई बोलता है कि हम 6 आवर पढ़ते हैं, कोई बोलता है कि हम 7 आवर्स पढ़ते हैं। सबका अपना अपना डिपेंड करता है। किसी को 6 आवर में ही सब कुछ समझ में आ जाता है, किसी को 14 आवर्स लगते हैं, किसी को 10 आवर्स लगते हैं। तो हम आवर्स का मैटर इतना नहीं करते हैं, हम स्ट्रेटेजी का बात करते हैं। स्टूडेंट जो टारगेट रखते हैं 10 आवर्स पढ़ने का, 14 आवर्स पढ़ने का, तो वो 14 आवर्स में, 10 आवर्स में वो क्या पढ़ता है? क्या सिर्फ लेक्चर ही देखता है, या फिर बुक की रीडिंग करता है, या सिर्फ आंसर राइटिंग ही करता है? बहुत सारे ऐसे चीज है, बहुत सारे ऐसे टास्क है जो कि स्टूडेंट को करने होते हैं। जैसे क्या टास्क होता है? पहला हो गया आप लोगों का करंट अफेयर्स। आप लोग बहुत सारे टॉपर्स का वीडियोस वगैरह देखे होंगे, बोलते हुए ये सुने होंगे कि भाई करंट अफेयर्स डेली बेसिस पर क्या करो। क्यों बोलते हैं करंट अफेयर्स डेली बेसिस पर क्या करो? क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों का यूपीएससी का जो 3 वो फेज होता है ना, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तीनों फेज में करंट अफेयर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए ना करंट अफेयर्स को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, एकदम रेगुलर बेसिस पर करना चाहिए। दूसरा क्या टास्क है? वो है आंसर राइटिंग।
फर्स्ट डे से आप लोग अपना प्रिपरेशन के फर्स्ट डे से एक आंसर राइटिंग, एक करंट अफेयर्स और एक सीसेट का प्रिपरेशन, ये 3 चीज एकदम पूरा रेगुलर करते रहिए। नहीं, अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज आप लोगों का छूट रहा है ना, इट्स मीन कि आप लोगों का एग्जाम क्रैक होने में कहीं ना कहीं आप लोगों का ब्रेक लगेगा। आंसर राइटिंग आपका मेंस में बचा लेगा। करंट अफेयर्स तो तीनों स्टेज में काम करता है भाई, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, इसको इग्नोर किया ही नहीं जा सकता। और एक सीसेट का प्रिपरेशन, प्रीलिम्स में मैक्सिमम स्टूडेंट सीसेट में ले डूबते हैं, सीसेट के लिए नहीं कर पाते हैं, प्रीलिम्स में वो लोग अटक के रह जाते हैं। इसीलिए सीसेट, आंसर राइटिंग और एक करंट अफेयर्स, ये 3 को ऐसा चीज है ना जो कि आप लोगों को फर्स्ट डे अपना प्रिपरेशन से स्टार्ट कर देना चाहिए अपना प्रिपेयर। ठीक है, तीसरा जो टास्क है वो है नोट मेकिंग। आप लोगों को नोट्स बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप लोगों का एग्जाम आएगा ना, सामने आते जाएगा एग्जाम, तब आप लोग कोई बुक को नहीं पढ़ोगे, आप लोग ना अपना नोट्स को ही पढ़ोगे। इतना वास्ट सिलेबस को ना आप लोगों को कुछ दिनों में आप लोगों को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आप लोग जितना ज़्यादा शॉर्ट नोट्स बनाओगे, अपना नोट्स पढ़ोगे, उतना ज़्यादा जल्दी आप लोग इतना वास्ट सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे, कवर कर पाओगे। फोर्थ जो टास्क है वो है लेक्चर देखना। आप लोगों को लेक्चर डेली अटेंड करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है ना, बैकलॉग लग जाता है। क्यों लग जाता है भाई बैकलॉग? क्योंकि आप लोग रेगुलर बेसिस पर लेक्चर अटेंड नहीं करते हो, दैट्स व्हाई आप लोगों का बैकलॉग लग जाता है। अगर रेगुलर बेसिस पर लेक्चर अटेंड करोगे तो फिर आप लोगों का बैकलॉग कैसे लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो रेगुलर बेसिस पर लेक्चर अटेंड किया करो। फिर है फिफ्थ में बुक रीडिंग। जो भी चीजें आप लोगों का लेक्चर में पढ़ा दिया गया है, वही चैप्टर को, वही टॉपिक को अपना बुक में आकर रीड करो, क्योंकि बुक में रीड करोगे ना तो आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी उससे मिलेगा। 6 नंबर पे है PYQ। जो भी लेक्चर में आप लोग चैप्टर को पढ़े हो, जो भी टॉपिक को पढ़े हो, और टॉपिक से रिलेटेड PYQ देखो कि पिछले 5-6 साल में वो टॉपिक से, वो चैप्टर से कितने सारे PYQ आए हुए हैं, चाहे मेंस में हो, चाहे वो आपका प्रीलिम्स में हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। वैसा करके अगर प्रिपरेशन करोगे ना तो आप लोगों का जो प्रिपरेशन है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होगा। ये जो हम 5-6 पॉइंट बताए ना, ये आप लोगों का टास्क है जो कि आप लोगों को रेगुलर बेसिस पर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम एक एक दिन करके पढ़ेंगे, नहीं, आप लोगों को ना ये जो हम 5-6 पॉइंट बताए ना, चाहे करंट अफेयर्स हो, आंसर राइटिंग हो, बुक रीडिंग हो, नोट मेकिंग हो। नोट मेकिंग एक सर्टेन टाइम के बाद स्टॉप हो जाता है। आप लोग अगर एक सब्जेक्ट का नोट बना लोगे, नोट्स बना लोगे, तो फिर आगे चलकर वही नोट्स तो आप लोगों का काम कर देगा। तो कम से कम 5-6 महीना जितना भी आप लोगों का सिलेबस है, वो सिलेबस का हर सब्जेक्ट का नोट्स एक सर्टेन टाइम तक बन जाता है, तो वो तो आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा इतना दिन तक। लेकिन जो इसके अलावा बाकी सारी चीज़ों हम बोले, जैसे कि लेक्चर को अटेंड करना, PYQ देखना, आंसर राइटिंग करना, करंट अफेयर्स को करना, ये तो आप लोगों को रेगुलर बेसिस पर करना ही पड़ेगा ना। आप लोग विश्वास नहीं करोगे कि प्रीलिम्स के एक दिन पहले तक आप लोगों को करंट अफेयर्स करना पड़ेगा। भले ही प्रीलिम्स के 2-3 दिन, एक हफ्ता पहले वाला करंट अफेयर्स प्रीलिम्स में आप लोगों को ना पूछे, लेकिन मेंस में जरूर पूछा जा सकता है। इसीलिए आप लोगों को करंट अफेयर्स को अपना स्ट्रॉन्ग बनाकर ही रखना पड़ेगा। ये जो हम 5-6 पॉइंट्स बोले ना, ये अपना रूटीन में एकदम नोट डाउन कर लेना है कि भाई हमको पूरा दिन भर में ये सारे टास्क करने हैं। ये सारी चीज़ें ही आप लोगों का स्ट्रेटेजी है, आप लोगों का प्रिपरेशन का तरीका है कि हम लोगों को वो 10 घंटा में क्या क्या चीज़ें करना है, क्या क्या चीज़ों से हम लोगों को अपना प्रिपरेशन को एकदम अच्छा करना है। क्योंकि ये जो चीज़ें हम बताए ना, आंसर राइटिंग करना, फिर करंट अफेयर्स को डेली पढ़ना, फिर लेक्चर को अटेंड करना, ये आप लोगों को डेली बेसिस पर ही करना पड़ेगा। अब इसके अलावा भी कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि बोलेंगे कि आप तो रिविजन के बारे में नहीं बोले, आप तो टेस्ट सीरीज के बारे में नहीं बोले। वैसे स्टूडेंट को, वैसे एस्पिरेंट को हम बता देना चाहते हैं कि जो टेस्ट सीरीज है, जो रिवीजन का पॉइंट है ना, वो आप लोग वीक में तय कीजिए कि वीक में कोई एक सा दिन निकालिए, उसमें आप लोग जितने भी पूरा वीक में पढ़े होंगे वो सारी चीजें आप लोग एक दिन में रिवाइज कीजिए। वो सारी चीजों से रिलेटेड आप लोग एक दिन कोई चूज कीजिए, उसमें आप लोग टेस्ट लगाइए। हर दिन अगर आप लोग सोचेंगे कि हमको रिवीजन करना है, टेस्ट सीरीज लगाना है, तो मे भी हो सकता है कि वो पॉसिबल भी हो और नहीं भी पॉसिबल हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपर्स होते हैं जो कि बोलते हैं कि नहीं, डेली रिवीजन करना चाहिए। अगर टाइम मिलता है तो डेली रिवीजन किया करो, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन अगर टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि ये जो सारे टास्क हम बताए ना, ये टास्क को
कंप्लीट करते करते ही आप लोगों को ना पता नहीं कब 10 से 12 घंटा गुजर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और हो सकता है कि आप लोगों को एक्स्ट्रा भी टाइम लग जाए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा खुद होता था। तो अगर आप लोग डेली रिवीजन नहीं कर पाते हैं, डेली टेस्ट सीरीज नहीं दे पाते हैं, कोई बात नहीं, एक वीक में एक कोई दिन निकालिए और पूरा वीक में जितने भी सारी चीजें, जितने भी चैप्टर, जितने भी टॉपिक्स आप लोग पढ़े हैं, वो एक दिन आप लोग पूरा रिवीजन कीजिए और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी लगाइए, वो चैप्टर से रिलेटेड, वो आप लोग जो भी सारे टॉपिक्स पढ़े हैं उस चीज से रिलेटेड। अदरवाइज इसके अलावा आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ ही चुका होगा कि भाई हम लोगों को अपना स्ट्रेटेजी कैसे बनाना है, अपना रूटीन कैसे बनाना है। आप लोग इस पॉइंट के अलावा भी कुछ अगर अपने से पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी सारे हम पॉइंट्स बताए ना, 5-6 पॉइंट्स, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको तो एकदम इग्नोर करना ही नहीं है। अपना प्रिपरेशन में, अपना स्ट्रेटेजी में, अपना रूटीन में ये 6 पॉइंट को एकदम क्या बोलते हैं, दीवार में चिपका के रख लीजिए कि भाई ये पॉइंट हमको दिन भर में कैसे भी करके, कैसे भी हाल में हमको कंप्लीट करना ही है। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी पॉइंट अच्छा लग रहा है कि नहीं हमको ये पॉइंट भी करना है, तो फिर आप लोग अपना जो रूटीन है उसमें ऐड कर सकते हैं और उसको भी कवर कर सकते हैं। अदरवाइज इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके पूछिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।